ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्त जीवन का लाभो कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्त जीवन का लाभो कमाए चलो रे। क्योंकि बंधुओं, इसके लिए तुलसी से पूछा था किसी ने, जीव ठिकाने से कब लगता है, कौन लगेगा, कहाँ ठिकाना है? उत्तर क्या दिया? गुरु बिनु भवन तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसमें उत्तराखंड की एक 92 नंबर की दुआ की थी, श्लोक में कहा था, इसका उत्तर दिया। गुरु बिनु भवन तरह न कोई। फिर इसने प्रश्न कर दिया, क्या गुरु कल्याण कर देंगे? गुरु इसका कल्याण करा देंगे कि नहीं? गुरु के बिना भवन में कोई कर नहीं सकता है। क्या ब्रह्मा विष्णु शंकर के समान हो जाए? नहीं कर सकता है। प्रश्न किया, क्या गुरु दान कर सकते हैं? तो उत्तर दिया कि नहीं। तो कब होगा? बालकांड 2 नंबर 79। गुरु के वचन प्रतीति न जेई, सपने हो सुगमन सुख से मिटेई। गुरु के वचनों पर इसको प्रतीति नहीं है, गुरु के बताए हुए मार्ग पर नहीं चलता है, तो जागृत की तो बातें छोड़ो, सपने हो सुगमन सुख से देते। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा, जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दो दिस धाये, आँखिन सूझे बावरो, घर जरे दूर खाए। बंधो, इसके लिए सदगुरु ने 1 से 45 नंबर की साखी प्रकरण के माध्यम से कहा था कि आपको सदगुरु नहीं मिला, व्याकुल दौड़ सिद्धाए, मिट्टी पानी पत्र झाड़ पहाड़ों में दर बदर पटकता है। कहीं अध्यापकों को, स्कूलों को छोड़ करके विद्या प्राप्त करने की भावना करके कोई घूमता रहे दुनिया में, तो कभी विद्वान बनेगा? ये ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे, मुक्ति जीवन का लाभो कमाए चलो रे। क्या करना होगा? प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, संतों के सत्संग से सद्ज्ञान लेना चाहिए। कई राजा रानियों की कथा कहानी, राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु इत्यादि के देवी देवता का गीत गाना नहीं। प्रथम तू संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे। लोग इस बात को पकड़ जाएंगे कि देवी देवताओं के, ब्रह्मा विष्णु शंकर के भरोसे नहीं रहना चाहिए, चौपाई को भूल जाएंगे। गुरु बिनु भवन तरही न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। इसलिए प्रथम तो संत के सत्संग से सद्ज्ञान लहे, दोष दुर्गुण को त्यागे सद्गुण के साज गहे, दोष दुर्गुण को त्यागे सद्गुण के साज गहे। दोष दुर्गुणों को
त्याग करके भैया के तो कह रहे थे भाई सच्चा प्रेम करो संतों से। ये प्रथम तू संत के सत्संग से सत्ज्ञान ले, दोष दुर्गुण को त्याग। वो कह रहे थे दोष को त्यागो। ये देह से भिन्न तू चेतन अजर अविनाशी। तू कैसा है? तू देह नहीं है, स्त्री पुरुष नहीं है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र नहीं है। तू देह से भिन्न तू चेतन अजर अविनाशी। स्वरूप ज्ञानहीन होके फिरे 84। अविनाशी तत्व को ना जानते हुए और स्वरूप ज्ञान से विपरीत विमुख होकर के तू 84 में घूमता रहता है, चार खामियों मुद्दों को उठाता रहता है। इसलिए बसे न गाफिल कमाए चलो रे। जो भूल में लेकिन समय निकल गया, इसका पश्चाताप करने से आपको कुछ नहीं लगेगा। तुम नित्य सत्य अजर अमर अविनाशी हो। देह से भिन्न तू चेतन में अजर अविनाशी। स्वरूप ज्ञानहीन होके फिरे 84। इसलिए ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। किसे विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया। पंच विषयों के रूप अर्थ गंध, कानों से शब्द सुने विषैले, जवान से अनेक रसों का रस लिया। स्वाद में, गंध सुगंध में, रूप कुरूप स्वरूप में। ये विषय विवाद में तू जन्म को बर्बाद किया। लक्ष्य जीवन का क्या है इसकी तूने याद किया। जीवन का लक्ष्य क्या है? तू क्या है? तेरे तो गोबर मिट्टी झाड़ पाड़ पानी पत्थर को अपने से सर्वोपरि समझ लिया। अपने अस्तित्व को तो बर्बाद कर दिया, गंवा दिया। सुबह से शाम तक पेट भोग हित धाया। पशु के तुल्य हीरा नर जन्म को भटकाया। सुबह से शाम तक पेट भोग हित, संपत्ति पैसा बटोरने के लिए पेट भोग हित धाया। इसलिए बंधुओं, सदगुरु कहते हैं आज ही जग करके देख लो, ये समय ऐसा फिर मिला या न मिला। और फिर का कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। इसलिए सदगुरु गोविंद साहब जी ने इस पद में कहा, ये समय आज ऐसा मिला है, फिर का कोई भरोसा नहीं है। चेतने आज नहीं, अंत में हो मोहकाला। मनुष्यता को खोकर के बर्बाद करके अनेक दुखों की खानी में जाना पड़ेगा। इसलिए आज ही दाग अभिलाष दिल का चुकाए चलो रे। लोग तो बाहर के दागों के लिए यानी शरीर से मैल कचरा पाप चिपट रहा है, ऐसा सोच करके दौड़ते दौड़ लगाते हैं। इसलिए बंधुओं, दाग अभिलाष दिल का छुड़ाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ध्यान गुरु के चरण में लगाए चलो रे। मुक्ति जीवन का लाभ कमाए चलो रे। ये पद आप लोगों के लिए, सबके लिए याद है। मैंने दो कई छोड़ करके आपके लिए संकेत मात्र में तो यूं कहा है। महोदय जी का
संकेत मेरी तरफ ये रहता है बंधुओं कि भाई बहनों के लिए थोड़े शब्दों में जितना समझा सके, जितना प्रयास करने के लिए मेरे लिए संकेत कर देंगे। जो बाकी समय बचा हुआ है वे उनके लिए है। तो अभी पद में कहा था ध्यान गुरु के चरण में लगाएं। चलो एक बहन ऐसी बात सुन करके कि गुरु के चरणों में ध्यान लगाने से कल्याण मोक्ष होता है, तो ये सारे संसार के लोग कितने 98% लोग चाहते हैं। इनका क्या होता है, शायद 100 में 2% व्यक्ति पार्क सिद्धांत को पसंद करते होंगे। बंधुओं, कई मंडली लीला रास राजा रानियों की कहानी नाच कुद ना हो, जहां देखो भीड़ की बुलौआ देने की जरूरत नहीं है। इसलिए साथियों, अपनी प्रिय बहन से, वो बहन क्या कह रही थी कि बहन जो भाई ऐसा करते हैं, अनुमान कल्पना ब्रह्मदो के अंधविश्वास में जाते हैं, उनकी दशा, उनकी रहनी दशा कैसी है, ऐसा क्यों करते हैं वो? तो बहन इसका उत्तर देती हैं, गुरु पद में विश्वास भरोसा नहीं, वो तब अपने आप में भरोसा नहीं। साथियों, बहुत बड़ा इस बहन के इन शब्द का चोट लगी थी। बहुत बड़ा अफसोस हुआ था कि 2% व्यक्ति, 100 में 2% व्यक्ति जगे हुए और 98% व्यक्ति अंधविश्वास, धोखे और कल्पना में बर्बाद करते हैं अमूल्य समय के लिए, वो अपनी खून पसीना की कमाई के लिए। तो बहन क्या कहती है, इसके भी लिए आपने एक बार नहीं अनेक बार सुना होगा और नेट पे भी अनेक बार ये डल चुका है कि जो बहन संतों से भली बात से जुड़ी हुई है, संतों के ज्ञान से सहमत हैं, वो तो यही कहती है, क्या कहती है कि मन तो सदगुरु पे पिटवा दूंगी। वो यही कहती है, मैं सदगुरु की लाडली, मेरे सिर पे चुनरिया ज्ञान की, भी ये कहती हैं। और मनमुखी बंधुओं, जो निगुरे भाई बहने निगुरा है या निगुणी है, वो क्या कहती हैं, वह भी अनेक बार नेट पे सुना होगा और निकाल करके सुन भी सकते हैं, बहन भी सुन सकती हैं। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरी वीर हैं, ना माने मेरे मनुआ। और कहां तक कितनी तक कह डालती है, मैंने ऐसी ऐसी कभी कोई समय पर गीत गानों में गाने गीत जो, और आज भी भाई लगाते हैं, ज्यादा सुनते हैं, ऐसे के लिए लगाते हैं। विवाह शादियों में बच्चे का जन्मदिन मनता है, कहीं जागरण करते हैं, तो महापुरुषों के खजाने भरे हुए नेट पर, धार्मिक महापुरुषों के खजाने भरे हुए, पर इनकी एक झलक नहीं आएगी रत्ती भरे, क्योंकि इनके लिए कोई समझने वाला नहीं है, इनके पास में बुद्धि विवेक ज्ञान नहीं है। तो बंधुओं, भाई एवं बहनों, वो बहन अपनी बड़ी बहन से निवेदन करके पूछती है कि कुछ इसका आप बढ़ा करके व्याख्या करके मेरे निवेदन को स्वीकार करते हुए वो आप प्रयास कर लेंगे। तो बहन क्या कहती है,